अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बी ऑनर्स अरेबिक का 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि हम एमसीक्यू के जो पेपर्स हैं वो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव का। बाकी आपको जो अरेबिक के लिए गाइडेंस चाहिए वो भी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसीलिए मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर ही दिया है। और साथ ही साथ ये हमारे 2016 का क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद बाकी जो जैसे जैसे पेपर होंगे वो भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर जो इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं हर साल। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कराऊंगी वो अच्छे से करके जाइएगा। जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं और जो बहुत ज़्यादा बेसिक जो क्वेश्चंस हैं ये जब अभी आप पेपर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सच में ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बेसिक हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस के लिए मैं हूँ, उसकी फ़िक्र आप बिल्कुल ना करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बाकी अगर आप किसी भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जामिया मिलिया इस्लामिया की या एमयू की, तो आपको जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं उनकी प्रिपरेशन मैं खुद करा रही हूँ चैनल पर, तो आप जाकर उसे भी चेक इट आउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं 2016 का पेपर। और ये जो बाकी की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये तो आपको पता ही होती हैं कि आपको OMR शीट फिल करनी है, कैसे फिल करनी है, वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर चाहिए होगी OMR कैसे फिल करनी है एंड ऑल, काफ़ी बेसिक है ये तो, आई होप कि आप सबको पता होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो इस वीडियो का जो है इस क्वेश्चन पेपर का 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर आपसे। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए पेपर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। दैट मीन्स कि 3 जो है वो सही होंगे, उनकी जो एब्रीविएशन जो यहाँ पर लिखी है और साथ में फुल फॉर्म लिखी है वो सही होगा, और एक जो है वही इनकरेक्ट होगा। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डी, गल्फ कोऑर्डिनेशन कमिटी। क्योंकि यहाँ पर GC की जो फुल फॉर्म लिखी है आपकी वो ठीक है, गल्फ कोऑर्डिनेशन, बट यहाँ पर कमिटी जो है ये गलत है। यहाँ पर कमिटी की जगह क्या होना चाहिए था? काउंसिल। GCC की फुल फॉर्म क्या होती है? गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल। बाकी एब्रीविएशंस भी देख लीजिए आप। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। TRP की क्या होती है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि TRP की फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो TRP की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। उसके बाद क्या है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और उसके बाद आपका D हो गया गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल। सही आंसर क्या होगा? गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल, बट यहाँ पर कमेटी लिखा है, इस वजह से जो इनकरेक्ट है वो है आपका डी। डी इज रॉन्ग। एक एक क्वेश्चन इसीलिए अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर की। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि हर साल 5 क्वेश्चन जो हैं वो एटलीस्ट, कम से कम 5 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन। तो ये वाला जो पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ये मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में ही बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ, पॉलिटी सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है चैनल पर, जिस पे मैंने 500 क्वेश्चंस अच्छे, जो बिल्कुल वैलिड 500 क्वेश्चंस होते हैं वो कवर कराएं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वहाँ मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बताई थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? राइट आंसर इज ए, 1600 AD में। 1600 AD में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अरेबिक इज नीदर फर्स्ट नोर द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? इजराइल इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UN Arabic Language Day is celebrate every year on। UN Arabic Language Day जो है वो हर साल कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो राइट आंसर इज 18 दिसंबर को।
18 दिसंबर को, ठीक है। 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन अराबिक लैंग्वेज डे। आपसे यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी पूछ लेते हैं, तो अराबिक जो है वो यूएन का ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूएन में जो है अराबिक भी एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 5 कंट्रीज़ हैं यूएन के मेंबर। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 5 कंट्रीज़ हैं यूएन के मेंबर। एक सेपरेट वीडियो यूएन पे भी बनाऊंगी, क्योंकि वो जो है क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। यूएन से रिलेटेड और उसके हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड जो है बहुत बार क्वेश्चन जो आपको दिख जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन पेपर में, और यूएन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आपका अराबिक का है, तो इसीलिए अराबिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो यूएन अराबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर। बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो है आपके लिए एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट जानना। 18 दिसंबर आपको पता चल गया कि लैंग्वेज डे, यूएन लैंग्वेज जो अराबिक लैंग्वेज डे वो सेलिब्रेट होता है 18 दिसंबर को, और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 2012 से। तो आपको ईयर पता चल गया। 18 दिसंबर 2012 से अराबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करना शुरू करा है हर साल। लेकिन यूएन ने अराबिक को एज अ 6th लैंग्वेज कौन से ईयर से अडॉप्ट करा था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो सो राइट आंसर इज 1973 में अडॉप्ट करा था यूएन ने अराबिक को एज 6th लैंग्वेज। अडॉप्टेड ईयर क्या है? 1973। 1973 में यूएन ने अराबिक लैंग्वेज को 6th ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था 1973 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड ऑन। तो एयर पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा प्लांट्स की मोस्टली कौन से पार्ट पे जो है इफेक्ट करती है? सो राइट आंसर इज ए, लीव्स पर। एयर पोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है? लीव्स को करती है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। सो राइट आंसर इज 8. 8 is the right answer. B is the right answer. Next question is main cause of extinction of wildlife is. Main cause of extinction of wildlife is. So right answer is deforestation. Deforestation जो है main cause है extinction of wildlife का. Next question is which of the following is used in pencil. ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पेंसिल को बनाने में किस चीज़ का यूज़ होता है। सो राइट आंसर इज ए, ग्रेफाइट। ए इज़ द राइट आंसर। ये आपको बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज के पेपर में भी दिख जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, और हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है अरब वर्ल्ड का? सो राइट आंसर इज बी, मॉरिटेनिया जो है वो पार्ट है अरब वर्ल्ड का। अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सारी जो आपने नाम सुने होंगे ये सब कहाँ है? टर्की की तरफ है। यहाँ पर ऑप्शन में अजरबैजान भी दिया है, तो ये सब किधर है? टर्की की तरफ है। और अरब वर्ल्ड का जो पार्ट है वो कौन सा है? मॉरिटेनिया। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। तो अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सो राइट आंसर इज सी, डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का। सी इज दी राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल बेसिक हैं आपके, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनरल नॉलेज की वो होनी चाहिए। तो आपसे बस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइल रिवर फ्लोज। तो नाइल रिवर जो है यहाँ पर आपसे जो है डायरेक्शन पूछी है कि किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। सो राइट आंसर इज बी, नाइल रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और नाइल रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? इजिप्ट से। इजिप्ट जो है मेन ओरिजिन है नाइल रिवर का। फ्लो जहाँ कहाँ से करती है? नाइल रिवर फ्लो करती है इजिप्ट से। और
कॉन्टिनेंट कौन सा है, अगर आपसे कभी पूछ लें कॉन्टिनेंट वाइज की एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की कहाँ से फ्लो करती है नाइल रिवर, सो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका और मेन ओरिजिन कहाँ है, क्या है, इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में ही है इजिप्ट भी। तो आपको हर तरीके से ही पता होना चाहिए नाइल रिवर, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायरेक्शन वाइज जैसे पूछ रखा है, और अगर एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया जाए तो डायरेक्शन वाइज जो होगा आपका क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, सो राइट आंसर इज डी, 78% जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, आपको 6th-7th में ज्योग्राफी में और साइंस में भी पढ़ाते हैं ये चीज़, और बाकी आपको आगे भी ये चीज़ रिकॉल कराते रहते हैं बार बार स्कूल्स में। तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है कितने परसेंट, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, अगर कभी आपसे ऑक्सीजन पूछ ले नाइट्रोजन की जगह तो 21% जो है वो क्या है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 21% जो है आपको ऑक्सीजन है, और 1% जो है वो अदर गैसेज हैं। 1% क्या है आपकी, अदर गैसेज। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन, डी इज द राइट आंसर, और 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जोग्राफिकल एरिया इज, तो लार्जेस्ट कंट्री जो है जोग्राफिकल एरिया वाइज, यहाँ पर किस वाइज पूछा है, एरिया वाइज पूछा है। तो एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की वो क्या है, रशिया, ए इज द राइट आंसर। अगर आप कभी देखेंगे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप तो आपको दिखेगा कि रशिया जो है वो एरिया वाइज बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है रशिया एरिया वाइज। सो राइट आंसर इज रशिया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमंगेस्ट द फॉलोइंग सीज इज रिपोर्टेड फ्रॉम, यहाँ पे सैलिनिटी आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एवरेज नमकीन, मतलब बहुत ज़्यादा खारा पानी है कौन से समुद्र का है, तो कौन सा समुद्र है जहाँ का सबसे ज़्यादा खारा पानी रिपोर्ट करा गया है। सो राइट आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर, इट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, बी इज द राइट आंसर, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। एशिया के बाद कौन सा आता है आपका, अफ्रीका आता है। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है आपका, फिर आपका अंटार्कटिका है, फिर आपका यूरोप है, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी पूछ लेते हैं वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये क्या बात हुई आपकी, ये एरिया वाइज हुई, सबसे पहले एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे आपसे अभी लार्जेस्ट पूछ लिया है, स्मॉलेस्ट भी पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी बेसिक नॉलेज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये बात हो गई एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर जो है मेंशन करा गया बस ऐसी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, या ना ही एरिया मेंशन करा है ना ही पॉपुलेशन, तो एरिया और पॉपुलेशन दोनों वाइज ही एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अगर कभी आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछ लें तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर यूरोप 6th नंबर पर है एरिया वाइज में, पॉपुलेशन वाइज में यूरोप जो है 3rd नंबर पे है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। मतलब कि एशिया, अफ्रीका, ये कौन सी बात हो रही है, पॉपुलेशन वाइज हो रही है। यूरोप मतलब कि कौन सी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, बाकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो पूरा ही बर्फ़ से ढका हुआ है, तो वहाँ जो है लोग नहीं रहते हैं।
ज़्यादा, तो इसीलिए जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो अंटार्कटिका में, और थर्ड नंबर पर आपका यूरोप आ जाता है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन वाइज। ओके, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या हो गया आपका एशिया, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपको कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज। तो लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है आपकी पूरी वर्ल्ड की, राइट आंसर इज ए, द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे ये क्वेश्चन जो है जितने भी थोड़े बहुत आपको ज्योग्राफी के से रिलेटेड हो, और आप ये कह लीजिए या फिर जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, आपका जो आपका जीके होता है उसमें आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, मतलब स्टैटिक जीके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द अरब लेग्यू इज सिचुएटेड इन। हेडक्वार्टर कहाँ है अरब लेग्यू का, सो राइट आंसर इज ए, कायरो में। ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाद्रमौत इज ए गवर्नोरेट ऑफ, सो राइट आंसर इज बी, यमन। यमन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड इन तहामा रीजन। ये थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, नॉट सिचुएटेड इन तहामा रीजन, सो राइट आंसर इज ए, दम्माम। दम्माम सिटी जो है तहामा रीजन में सिचुएट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ पर आपको ऑड वन आउट जो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो है आपको ओल्ड नेम दिए गए हैं कंट्रीज़ के, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो साइलोन था। ठीक है। पर्शिया का पुराना, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। तो वियतनाम का पुराना नाम में जो साइम लिखा है गलत है, सो राइट आंसर इज ए, इज दी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑड वन आउट पूछा था। तो बाकी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो है इराक का पुराना नाम बहुत बार पूछा जाता है, और श्रीलंका का पुराना नाम, तो श्रीलंका का पुराना नाम जो था साइलोन था, और इराक का पुराना नाम, इराक का, ईरान नहीं, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल आर। हाईली इंटेलिजेंट मैमल जो है वो कौन सी है, सो राइट आंसर इज बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ह्यूमंस के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करती है। आप उसके, अगर आप में से किसी ने देखा हो कभी डॉल्फिन को, तो अगर आप उसके साथ कोई भी गेम प्ले करेंगे तो वो बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन से अच्छा इंटरेक्ट करती है। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल है, जो साइंस जो है सिग्नल्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इजीली वो समझ लेती है। सो डॉल्फिन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा, सो राइट आंसर इज 2। ये मैं आपको पॉलिटी सीरीज में पढ़ा चुकी हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको पॉलिटिकल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, और ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखे थे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। वो आपके अरब वर्ल्ड के ही थे, लेकिन थे वैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है किससे, आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। एंग्लो इंडियन जो होते हैं लोकसभा में कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, मैक्सिमम 2। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो हर साल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सो राइट आंसर इज बी, 5 जून को। जो डेज होते हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं। जामिया के हर पेपर में कोई ना कोई डेज ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो लर्न कर लीजिएगा। और इन डेज की जो है ना वो थीम भी होती है, तो आपको वो थीम भी पता होनी चाहिए, तो वो थीम भी आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा। सो यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एज सिकंदरी सेनानी और सेकेंड अलेक्जेंडर, सो राइट आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टैटिक का मतलब यही होता है, बाकी जो आपका जनरल नॉलेज में जो पूरा पार्ट होता है वो यही होता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो जीएस का मतलब भी यही है कि आपको इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज, डेप्थ में जाने की इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो राइट आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। विच गेम इज डेव्स कप एसोसिएटेड विद। डेव्स कप जो है वो कौन सी गेम में दिया जाता है, सो राइट आंसर इज ए, टेनिस में।
A is the right answer. Next question is, who was the first Indian batsman to have achieved 300 runs in a inning in tests? कौन से इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने अचीव करे 300 रन टेस्ट्स में, इनिंग टेस्ट्स में उन्होंने कितने रन बनाए? 300. सो राइट आंसर इज ए. वीरेंद्र सहवाग ने ये अचीवमेंट जो है अचीव करी है 300 रन्स की इनिंग टेस्ट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगा कप इज एसोसिएटेड विद, ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कप्स हैं गेम के, आपको ये भी पता होना चाहिए अवार्ड कौन सा कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करता है. ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सब बिल्कुल बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, मतलब कि जनरल नॉलेज के. आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश पादुकर इज ए फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ, तो यहाँ पर जो है आपको नाम दिया गया है फॉर्मर इंडियन प्लेयर का और उनका गेम पूछा गया कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं. तो प्रकाश पादुकोर इज ए फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ, इनका जो गेम था वो क्या था? बैडमिंटन. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? कौन सी जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है? सो राइट आंसर इज सी, हेब्रियो. हेब्रियो जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ जहांगीर ऑटोबायोग्राफी इज, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा है तो राइट आंसर इज बी, तुझके जहांगीर जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम है जहांगीर की. जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तुझके जहांगीर. तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है किससे रिलेट करता है? हिस्ट्री से. क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से याद कर लीजिए, तभी मैं इतना ज़्यादा फोर्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए और चीज़ें आप याद रख सकें एग्जामिनेशन में भी अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजमा इज़ ए पार्ट ऑफ, अजमन इज़ ए पार्ट ऑफ, सो राइट आंसर इज सी, यूएई. अजमन जो पार्ट है किसका? यूएई का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद बिन कासिम कंक्रूड सिंध इन, सो राइट आंसर इज सी, 1712 AD. 1712 AD. ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है? हिस्ट्री से. 1712 AD इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन है? राइट आंसर इज बी, मोहम्मद बिन सलमान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद अली जौहर वॉज रूड इन, सो राइट आंसर इज ए, जेरूशलम. मोहम्मद अली जौहर जो थे उनकी डेथ कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, बट उनको दफनाया कहाँ गया? जेरूशलम में. जेरूशलम में जब दफनाया गया था मोहम्मद अली जौहर को, और उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो लंदन में हुई थी. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैपिटल ऑफ सूडान इज, सूडान की कैपिटल क्या है? सो राइट आंसर इज डी, खर्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जौनपुर सल्तनत वॉज रूल्ड बाय, सो राइट आंसर इज ए, शर्की डायनेस्टी इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेंसी ऑफ लीबिया इज, लीबिया की करेंसी जो है वो क्या है? सो राइट आंसर इज बी, लीबिया की करेंसी क्या है? दिनार. अब तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं. करेंसी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, थोड़े से मेन जो स्पोर्ट्स हैं उनको कौन कौन से अवार्ड जो हैं उनसे एसोसिएट करते हैं. बाकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ये सुनने में वास्ट लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करेंगे जहाँ पर आपको टॉप 100 क्वेश्चंस या समथिंग से ज़्यादा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो टॉप 100 या 500 अगर आपके पास टाइम है तो वो क्वेश्चंस करके जाएंगे, आपको उनमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को 100% ज़रूर मिलेंगे. तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ, कोहिमा जो है वो कैपिटल है कहाँ की? सो राइट आंसर इज डी इज़ द राइट आंसर. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. ठीक है, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा. डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ खानखा?
कौन सा करेक्ट मीनिंग है खानखा का? सो राइट आंसर इज डी, द प्लेस वेयर सूफी मिस्टिक लिव्ड। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। पहले जो है आपके सारे क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट, और उसके बाद जो आपको रिलेवेंट मटेरियल है कैसे पढ़ना है सब्जेक्टिव के लिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा सा। कौन सा जो मॉन्यूमेंट है वो कंस्ट्रक्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराई थी? सो राइट आंसर इज ए, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट कराई थी। ठीक है, अल-ई दरवाज़ा जो है किसने कंस्ट्रक्ट कराई थी? वो कराई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और बाकी जो है और भी अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। और ऐसे ही हम सारे जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हैं जामिया के वो कवर करेंगे बीए के। बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को मेरी मिर्ज़ा स्टडी पॉइंट की इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।